नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ऑनलाइन स्टडी चैनल पर। आज हम जानेंगे ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन इंडिया यानी भारत की परिवहन प्रणाली से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों की। हम ये टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि एनटीपीसी के सिलेबस में दिया गया है, इसलिए हम इसको कवर कर रहे हैं। तो जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं या बने हुए थे प्रीवियस ईयर्स में, तो उनको हम लेके आए हैं। तो एक बार इसको जरूर देखिएगा, थोड़ा डीपली तक जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न इसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला प्रश्न है, भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो यहाँ पर दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा NH-44, नेशनल हाईवे 44। यह श्रीनगर से कन्याकुमारी तक लगभग 3745 किलोमीटर लंबा है। यह उत्तर दक्षिण कॉरिडोर का भी एक हिस्सा है। तो यह भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग में आता है, जो कि NH-44 कहलाता है। भारत में पहली मेट्रो सेवा किस शहर में शुरू की गई थी? तो यह दोस्तों कोलकाता में शुरू करी गई थी। 24 अक्टूबर 1984 को एशिया की यह पहली मेट्रो सेवा भी थी। कोलकाता में शुरू करी गई थी 1984 में, जो कि इसका सही उत्तर हो जाएगा। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल भारत के किन 4 प्रमुख राज्यों को जोड़ता है? गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट के अनुसार भारत के दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ता है, जिसकी लगभग जो डिस्टेंस है 5846 किलोमीटर लंबा है। और यह भारत का जो है सबसे बड़ा नेशनल हाईवे नेटवर्क है। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को क्वाड्रिलेटरल जो है कॉन्टैक्ट्स बनाता है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के थ्रू आता है। तो इसको आपको ध्यान रखना होगा दोस्तों। ये अपडेटेड क्वेश्चंस हैं, तो यदि आप चैनल पर आए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। भारत में किस राज्य का सड़क नेटवर्क सबसे बड़ा है? किस राज्य का सड़क नेटवर्क सबसे बड़ा है दोस्तों? तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। 3 लाख किलोमीटर से अधिक जो है यहाँ पर सड़कों का नेटवर्क फैला हुआ है। और यह एक्सप्रेस वे की तुलना में भी दोस्तों इसमें बहुत सारे एक्सप्रेस वे भी इस स्टेट में आते हैं। तो सड़क नेटवर्क के बारे में बात करें यहाँ पर, तो उत्तर प्रदेश जो है सही उत्तर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा सड़क नेटवर्क इस स्टेट में है। NHAI का पूरा नाम क्या है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना की बात करें दोस्तों 1995 में करी गई थी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अधीन यह काम करता है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी दिया गया है इसको। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? विच पोर्ट इज डीपेस्ट पोर्ट इन इंडिया? तो कौन सा है दोस्तों? विशाखापत्तनम पोर्ट जो है भारत का सबसे गहरा पोर्ट माना जाता है, जिसे विजाग पोर्ट भी कहा जाता है। विजाग पोर्ट आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसकी गहराई जो है 24 मीटर तक हो सकती है। तो सबसे गहरा पोर्ट ये माना जाता है। NH-27 भारत के किन 2 छोरों को जो है जोड़ता है? तो किसको जोड़ता है दोस्तों? पोरबंदर टू सिलचर। पोरबंदर से सिलचर को यह जोड़ता है। भारत का जो है सबसे लंबा जो है दूसरा सबसे लंबा नेटवर्क है और 3507 किलोमीटर की डिस्टेंस है, जो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का हिस्सा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पोरबंदर टू सिलचर। भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भारतीय रेलवे का मुख्यालय की बात करें दोस्तों तो यह नई दिल्ली में स्थित है और यह दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। भारतीय रेलवे दुनिया की सबसे बड़ी रेलवे नेटवर्क में से चौथे नंबर पर आती है। भारत का पहला एक्सप्रेसवे कौन सा था? मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे था। 2002 में शुरू किया गया था। इसकी लंबाई 94.5 किलोमीटर है और भारत का पहला 6 वे एक्सप्रेसवे है। 6 वे का एक्सप्रेसवे है, जो कि मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे है। 2002 में शुरू किया गया था इसको सबसे पहला। इंटरनेशनल इनलैंड वाटरवे नंबर 1 इन वन विच रिवर? अंतर्देशीय जलमार्ग संख्या 1 किस नदी पर स्थित है? तो यह दोस्तों गंगा नदी पर प्रयागराज से हल्दिया तक फैला हुआ है, जो लगभग 1620 किलोमीटर की लंबाई पर बना हुआ है। और जल मार्गों को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट जो है चलाया गया है। तो इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत यह आता है दोस्तों, जल मार्ग संख्या 1 जो है गंगा नदी पर स्थित है। इसको आपको ध्यान रखना होगा। भारत का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा किस शहर में है? विच सिटी हैज़ द बिजीस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया? तो सबसे बिजी एयरपोर्ट कौन सा है? दिल्ली एयरपोर्ट है दोस्तों। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स जो है सबसे बिजी जो है एयरपोर्ट में आता है। यात्रियों और कार्गो ट्रैफिक दोनों में से सबसे आगे है ये। कौन सा भारतीय शहर वाटर मेट्रो सेवा के लिए जाना जाता है? विच इंडियन सिटी इज नोन फॉर वाटर मेट्रो सर्विस? तो वाटर मेट्रो सर्विस के लिए कौन सा शहर जाना जाता है? कोच्चि को जाना जाता है दोस्तों। मेट्रो कोच्चि वाटर मेट्रो, जो कि 2023 में शुरू किया गया था, भारत का पहली जो है जल मेट्रो कहलाती है। कोच्चि को जाना जाता है। 2025 तक भारत के किस राज्य में रेलवे सेवा नहीं है? तो 2025 में जो है सिक्किम में अभी तक दोस्तों कोई रेलवे स्टेशन नहीं बनाई गई है, लेकिन सिवोंग रंगपो रेलवे स्टेशन का निर्माण अभी जारी है। सिवोंग रंगपो रेलवे स्टेशन का निर्माण अभी जारी है, तो ये हो जाएगा।
IRCTC का पूरा नाम पूछा गया है, तो इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन यहाँ पर IRCTC का पूरा नाम है। और इसका काम क्या है दोस्तों, ऑनलाइन टिकट बुकिंग करना, खान पान और पर्यटन सेवाएं को प्रदान करना इसका मेन उद्देश्य है। 2025 तक भारत की सबसे तेज सेमी हाई स्पीड ट्रेन कौन सी है? विच ट्रेन इज इंडियाज फास्टेस्ट सेमी हाई स्पीड ट्रेन? 2025 तक कौन सी सेमी हाई स्पीड ट्रेन है दोस्तों? वंदे भारत यहाँ पर एक्सप्रेस जो है, जिसकी अधिकतम स्पीड जो है 180 किलोमीटर पर घंटा जो है इसको निर्धारित किया गया है और इसको भारत में ही बनाया गया है, तो इसलिए मेक इन इंडिया कहलाती है। सबसे तेज सेमी हाई स्पीड ट्रेन के अंतर्गत ये आती है। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली और मुंबई को जोड़ता है? तो नेशनल हाईवे 48 जो है दिल्ली और मुंबई को जोड़ता है, जो कि अहमदाबाद, जयपुर, सूरत जैसे बड़े शहरों से होकर गुजरता है। और ये दोस्तों क्वाड्रिलेटरल, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का ही एक हिस्सा है। भारत में नागरिक उड्डयन का प्रबंधन कौन करता है? विच अथॉरिटी मैनेज सिविल एविएशन इन इंडिया? किसके द्वारा किया जाता है सिविल एविएशन का नियंत्रण? तो DGCA का किया जाता है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। इसका काम क्या क्या है? या एविएशन की सुरक्षा और पायलट्स लाइसेंस को नियंत्रित करना जो है DGCA का फुल फॉर्म मेन प्रबंधन का काम करता है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा बंदरगाह स्थित है? तो कांडला पोर्ट जो है भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है, इसे दीनदयाल पोर्ट भी कहा जाता है और यह गुजरात स्टेट में स्थित है, जो कि यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा कांडला पोर्ट। 2025 तक भारत की राष्ट्रीय एयरलाइन का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज नेशनल एयरलाइंस एज 2025? तो एयर इंडिया दोस्तों यहाँ की है भारत की, जो कि यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अब जो है टाटा समूह के अंतर्गत इसको मिला लिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय रूट्स पर भी ये सेवा देती है। तो एयर इंडिया जो कि यहाँ पर राष्ट्रीय एयरलाइंस है। भारत की इंटरनेशनल वाटरवेज अथॉरिटी प्राधिकरण का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का मुख्यालय जो है किस शहर में स्थित है? तो यह नोएडा में स्थित है दोस्तों। 1986 में इसको स्थापना करा गया था और इसका कार्य है भारत में जलमार्गों का नियमन और विकास करना, यह इसका मेन उद्देश्य है। नोएडा में इसका मुख्यालय स्थित है। हाल ही के सर्वेक्षण के अनुसार भारत का सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशन कौन सा है? विच इज द क्लीनेस्ट रेलवे स्टेशन इन इंडिया एज पर रिसेंट सर्वे? तो इंडिया की बात करें तो यहाँ पर जयपुर को जो है सबसे क्लीनेस्ट रेलवे स्टेशन का दर्जा किया गया है। स्वच्छता रैंकिंग में कई बार जो है जयपुर ने शीर्ष स्थान भी हासिल किया है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत जो है रेलवे स्टेशन को सर्वे किया जाता है। भारतीय रेलवे में कुल कितने जोन हैं 2025 तक बात करें तो अभी रिसेंटली जो है साउथ कोस्ट रेलवे जोन को जोड़ा गया है 2019 में, और इस तरह से टोटल 18 जोन है भारतीय रेलवे में। भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है? विच इज़ द लॉन्गेस्ट रेलवे टनल इन इंडिया? पीर पंजाल जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, इसको बनिहाल टनल भी कहते हैं और 11.2 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। भारतीय मेट्रो रेल परियोजना में कौन सी स्टैंडर्ड गेज का उपयोग होता है? तो 1435 mm स्टैंडर्ड गेज का उपयोग किया जाता है, जो कि एक इंटरनेशनल मानक है और दिल्ली मेट्रो फेज सेकंड में इसका उपयोग शुरू हो गया है। स्टैंडर्ड गेज के बारे में बात करें तो 1435 mm स्टैंडर्ड गेज का उपयोग किया गया है। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किस नदी पर स्थित है? तो यह ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। जलमार्ग धुबरी असम से सदिया तक जो है फैला हुआ है। जलमार्ग 2 जो है ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। भारत का पहला मेगा ट्रांसशिप पोर्ट जो है किसे विकसित किया जा रहा है? विच पोर्ट इज बीइंग डेवलप्ड एज इंडियाज फर्स्ट मेगा ट्रांसशिपमेंट पोर्ट? तो किसको बनाया जा रहा है दोस्तों? विजिंगम पोर्ट, केरल में इसको बनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य जो है भारत को अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग केंद्र बनाना, इसका मेन उद्देश्य है। तो विजिंगम पोर्ट जो है बनाया जा रहा है केरल में। सागरमाला किस क्षेत्र से संबंधित है? द टर्म सागरमाला इज रिलेटेड टू विच सेक्टर? सागरमाला की बात करें दोस्तों तो किससे रिलेटेड है? तो पोर्ट्स और शिपिंग, बंदरगाह और नौवहन से रिलेटेड है सागरमाला शिपिंग परियोजना। इसका उद्देश्य जो है तटीय आर्थिक क्षेत्र को जो है बढ़ावा देना, इसका मेन उद्देश्य है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक ड्राई पोर्ट है? ड्राई पोर्ट क्या होता है दोस्तों? इनलैंड कंटेनर डिपोट, जो समुद्री बंदरगाहों से दूर कंटेनर सेवाएं प्रदान करता है। यह तुगलकाबाद ICD दिल्ली में स्थित है। उड़ान योजना किस परिवहन माध्यम से संबंधित है? तो उड़ान योजना जो है विमानन, एविएशन से रिलेटेड है। उड़ान का फुल फॉर्म होता है दोस्तों यहाँ पर उड़े देश का आम नागरिक जो है इसका फुल फॉर्म होता है। इसका उद्देश्य है छोटे शहरों को हवाई सेवा से जोड़ना। उड़े देश का आम नागरिक जो है उड़ान योजना से आता है, एविएशन मंत्रालय के द्वारा यह जारी किया जाता है। भारत के किस शहर में पहली इलेक्ट्रिक बस सेवा जो है शुरू करी गई थी?
तो भारत में जो है बेंगलुरु में शुरू करी गई इलेक्ट्रिक बस सेवा, जो कि ग्रीन ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए इसका उद्देश्य था, और सबसे पहले यहाँ पर ई बसेस सर्विस शुरू करी गई थी। विच ऑफ द फॉलोइंग हाईवेज इज आल्सो कॉल्ड द ग्रैंड ट्रंक रोड? निम्नलिखित में से कौन सा राजमार्ग जो है ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जाना जाता है? जीटी रोड के नाम से कौन सा जाता है? नेशनल हाईवे 19 को जो है ग्रैंड ट्रंक रोड से नाम से जाना जाता है। शेरशाह सूरी मार्ग का जो है आधुनिक रूप है, जो कि बंगाल से पंजाब तक जाता है, NH नंबर 19। भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट? तो बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का मुंबई अहमदाबाद जो है फर्स्ट बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के अंतर्गत आता है। इसमें जापान की शिंकानसेन तकनीक का उपयोग किया गया है, मतलब कि जापानी तकनीक के द्वारा इसको बनाया जा रहा है। भारत में परिवहन अवसंरचना विकास की जिम्मेदारी किस मंत्रालय की है? तो परिवहन अवसंरचना की जिम्मेदारी कौन लेता है दोस्तों? तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के द्वारा किया जाता है, MORTH के द्वारा। मिनिस्ट्री ऑफ, जो कि NHAI और BRO जैसे संगठनों का भी संचालन इसके द्वारा किया जाता है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। भारत में नदी के ऊपर पहली रोपवे सेवा किस शहर में शुरू करी गई थी? विच सिटी हैज इंडियाज फर्स्ट रोपवे ओवर ऑन रिवर? तो नदी के ऊपर रोपवे सुविधा जो है वाराणसी में शुरू करी गई थी। गंगा नदी के ऊपर यह रोपवे बना है, जो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए बनाया गया है। भारत में सड़क सुरक्षा का नियंत्रण किस संस्था के अधीन है? तो सड़क का सुरक्षा जो है विच अथॉरिटी रेगुलेट्स रोड सेफ्टी इन इंडिया? तो MORTH के द्वारा ही इसको जो है रेगुलेट किया जाता है। अभी हमने देखा मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज सड़क सुरक्षा के लिए विभिन्न मानक और अभियान जैसे सड़क सुरक्षा सप्ताह जो है इन्हीं के द्वारा चलाए जाते हैं। भारत का पहला बड़ा कंटेनर बंदरगाह कौन सा है? विच इज लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट इन इंडिया? तो कौन सा है यहाँ पर बड़ा कंटेनर? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट JNPT मुंबई। नावा सेवा पोर्ट भी कहा जाता है इसको, और ये भारत का सबसे अधिक कार्गो संभालने वाला बंदरगाह है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट JNPT मुंबई। जल मार्गों की तुलना में सड़क मार्ग पर जल मार्ग का मुख्य लाभ क्या है? तो जल मार्ग का मुख्य लाभ क्या है दोस्तों? यहाँ पर लोअर कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन की जो है कम लागत होती है जल मार्ग की तुलना में। सड़क मार्ग की तुलना और मुख्य लागत जो है कम होती है। जल मार्ग जो भारी माल की ढुलाई के लिए सबसे अधिक किफ़ायती होते हैं। मेट्रो रेल परियोजनाओं को डिजाइन और प्रबंधित करने वाला संगठन कौन सा है? रेल परियोजना और डिजाइन को प्रबंधित करने वाला कौन सा है? DMRC के द्वारा जो है इसको और डिज़ाइन और प्रबंधित किया जाता है, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के द्वारा। अन्य शहरों में कई मेट्रो परियोजनाओं को जो है सलाहकार के रूप में भूमिका निभा रही है ये DMRC। BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन वाज स्टेबलाइज्ड इन विच ईयर? BRO की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1960 में जो है इसका स्थापना करी गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य सीमावर्ती क्षेत्रों में जो है सड़कें और पुल बनाना इसका मेन उद्देश्य है। जो इंटरनेशनल सीमाओं से लगे हुए हैं, तो यहाँ पर सड़कें और पुल बनाने का काम यह लेता है। कौन सी अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना भारत की दक्षिण पूर्व एशिया से जुड़ती है? विच इंटरनेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स कनेक्ट्स इंडिया टू साउथ ईस्ट एशिया? तो कौन सा परियोजना है? इंडिया म्यांमार थाईलैंड हाईवे जो है भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का जो है एक हिस्सा है। जल मार्ग विकास परियोजना किस नदी पर आधारित है? तो जल मार्ग विकास परियोजना जो है गंगा नदी पर आधारित है, जो कि आर्थिक गलियारे में बदलने का लक्ष्य बनाया गया है इसको। 2025 के अनुसार भारत में मालगाड़ियों की जो है औसत गति कितनी है? तो यहाँ पर 45 किलोमीटर जो है इसको बनाया गया है। औसत स्पीड जो है 45 किलोमीटर। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर DFC के बनने से इसमें और बढ़ोतरी जो है और स्पीड इसको बनी गई है। मतलब ये तो थोड़ा सा पुराना है, लेकिन इसकी स्पीड थोड़ा सा और अपग्रेड करी गई है। लेकिन एवरेज की बात करें तो 45 जो है सही उत्तर हो जाएगा। भारत में किस राज्य में रेलवे का घनत्व जो है सबसे अधिक है? विच स्टेट इन इंडिया हैज़ हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ रेलवेज? सबसे ज़्यादा कहाँ पर रेलवेज पाई जाते हैं? पश्चिम बंगाल में जो है सबसे ज़्यादा रेलवे घनत्व है। छोटे भूभाग में भी जो सबसे ज़्यादा रेलवे लाइनें इसमें मतलब इनका नेटवर्क जो है ज़्यादा फैला हुआ है। हैदराबाद में स्थित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? हैदराबाद की बात करें तो कौन सा है दोस्तों? राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तेलंगाना राज्य का जो है प्रमुख हवाई अड्डा है और कई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें यहाँ से संचालित होती हैं। भारतमाला परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भारतमाला परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? सड़क अवसंरचना का विकास करना, ए रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बनाना यहाँ पर जो है इसका मेन उद्देश्य है। इस परियोजना में हाईवे नेटवर्क को आपस में जोड़ने के लिए शुरू किया गया था। चिनाब रेल पुल जो है किस राज्य में स्थित है? विच स्टेट इज द चिनाब रेल ब्रिज लोकेटेड? जम्मू और कश्मीर में जो है चिनाब रेलवे ब्रिज बनाया गया है, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है
359 मीटर ऊंचा इसको बनाया गया है। इंजीनियरिंग का ये अजूबा माना जाता है। जम्मू और कश्मीर में स्थित है। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म जो है भारत के किस स्टेशन पर है? तो हुबली में बना है दोस्तों, कर्नाटक में। इसकी जो लंबाई 1507 मीटर है, जो कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसको दर्ज किया गया है। भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो रेल किस शहर में शुरू हुई थी? तो भारत की पहली ड्राइवरलेस जो मेट्रो रेल दिल्ली में शुरू करी गई थी और 2020 में मेजेंटा लाइन पर यह सेवा शुरू करी गई थी। पूर्वी और पश्चिमी माल गलियारे DFCs का संगम कहाँ होता है? ईस्टर्न एंड वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स कन्वर्ज एट विच प्लेस? दोनों का जो है मिलान कहाँ पर होता है? पूर्वी और पश्चिमी गलियारों का। तो दादरी में इनका जो है मेल होता है, जो कि लॉजिस्टिक हब के रूप में इसको विकसित किया जा रहा है। भारत में हवाई नेविगेशन का संचालन कौन करता है? तो AAI के द्वारा किया जाता है। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा जो है इसको संचालन किया जाता है। यह भारत के हवाई अड्डों और वायु यातायातों का संचालन करता है, जो कि यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। NH66 किस तट के साथ साथ चलता है? मतलब कौन से तट के किनारे है? तो NH66 नंबर पहले NH17 के नाम से जाना जाता था। अब ये महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल जैसे तटीय राज्यों से होकर यह गुजरता है और ये मुंबई को कन्याकुमारी से जोड़ता है। NH66। भारत के किस शहर में मेट्रो स्टेशनों की संख्या जो है सबसे अधिक है? तो कहाँ पर मेट्रो स्टेशन सबसे अधिक है? तो ये दिल्ली में दोस्तों सबसे अधिक मेट्रो स्टेशन, जो कि इसका नेटवर्क जो है 390 से ज़्यादा किलोमीटर से अधिक फैला हुआ है और 10 से ज़्यादा मेट्रो लाइंस और 285 से ज़्यादा मेट्रो स्टेशन इसके अंदर बने गए हैं। रोपवे विकास को अब किस योजना के अंतर्गत बढ़ावा दिया जा रहा है? तो पर्वतमाला योजना के अंतर्गत इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। ये इस योजना की घोषणा 2022 के बजट में करी गई थी। इसका उद्देश्य जो है पर्वतीय क्षेत्रों में रोपवे ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देना है। MORTS जो है संचालन करता है। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन किस तकनीकी का उपयोग करेगी? तो मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन जो है जापानी टेक्नोलॉजी का द्वारा शिकानसेन टेक्नोलॉजी का उपयोग करके इसको बनाया गया है, जो कि हाई स्पीड रेल सुविधा है। 320 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगी और जापान की बुलेट ट्रेन टेक्नोलॉजी पर आधारित ये भारत की जो है पहली बुलेट ट्रेन परियोजना होगी। IRCTC के तहत भारत की पहली निजी ट्रेन कौन सी है? तो तेजस एक्सप्रेस जो है भारत की पहली निजी ट्रेन है और यह पहली बार 2019 में लखनऊ दिल्ली रूट पर शुरू करी गई थी। इसमें ऑन बोर्ड एंटरटेनमेंट्स, फूड सर्विसेज और एयरलाइंस जैसी सुविधाएं भी इसके अंतर्गत आती है, जो कि IRCTC के द्वारा यह प्राइवेट ट्रेन चलाई गई थी। यूनेस्को द्वारा घोषित भारत का एक विरासत रेलवे स्टेशन कौन सा है? विच इंडियन रेलवे स्टेशन हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज हेरिटेज बाय यूनेस्को? तो यूनेस्को के द्वारा किसको जो है विश्व हेरिटेज में शामिल किया गया था? छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस CSMT मुंबई, इसको जो है यूनेस्को द्वारा घोषित भारत का जो है विरासत रेलवे स्टेशन में इसको शामिल किया गया है। इसे पहले विक्टोरिया टर्मिनस के नाम से जाना जाता था, जो कि अब जो है गोथिक शैली की इमारत के द्वारा बना गया था, इसलिए इसको जो है यूनेस्को द्वारा शामिल किया गया है। 2004 में इसको शामिल किया गया था। कौन सा राजमार्ग पूर्व पश्चिम कॉरिडोर के रूप में जाना जाता है? तो हमने ऊपर देखा नेशनल हाईवे 27 जो है सिलचर को पश्चिमी भाग पोरबंदर से जोड़ता है। ये भारत का जो है दूसरा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। 3500 से ज़्यादा किलोमीटर का इसकी लंबाई है। भारतीय परिवहन प्रणाली BRO का क्या अर्थ है? तो सीमा सड़क संगठन जो है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इसका अर्थ होता है। रक्षा मंत्रालय के अधीन यह काम करता है दोस्तों। इसका कार्य जो है सीमावर्ती क्षेत्रों में जो है सड़क निर्माण करना। स्थापना के बारे में बात करें तो 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। पूछा जाए किस मंत्रालय के अधीन आता है, तो इसको जरूर याद रखना कि यह जो है रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है। भारत की सबसे बड़ी सार्वजनिक क्षेत्र की शिपिंग कंपनी कौन सी है? तो सार्वजनिक क्षेत्र की शिपिंग कंपनी कौन सी है दोस्तों? तो यहाँ पर है SCI शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनी है। यह समुद्री मालवाहन और कंटेनर जैसे सेवाएं प्रदान करती है। इसकी स्थापना जो है 1961 में हुई थी। राष्ट्रीय रेल परियोजना का उद्देश्य भारतीय रेलवे को किस वर्ष तक जो है विकसित करना है? रेल परियोजना के अंतर्गत कितने सालों का लक्ष्य दिया गया भारतीय रेल परियोजना को विकसित करना? तो 2050 तक इसको जो है टारगेट दिया गया है। इस योजना के तहत जो है यातायात डिमांडों को ध्यान में रखते हुए इसको बनाया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? कैपेसिटी इन्हांसमेंट करना और हाई स्पीड रेल नेटवर्क को बढ़ावा देना और लॉजिस्टिक में भी सुधार करना, जो है 2025 तक इसको टारगेट दिया गया था। तो दोस्तों ये थे ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन इंडिया पर आधारित जो है 60 प्रश्न, जो कि हमने क्यों इंक्लूड किया था, क्योंकि सिलेबस में दिया है इन्होंने, इसलिए पढ़ना जो है ज़रूरी हो जाता है। तो वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करके अपना राय बताइएगा और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा।
मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।